सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट कि हाउ कैन वी रीड एंड राइट ऑन टू द फाइल्स। हम फाइल हैंडलिंग में अपनी फाइल्स को रीड कैसे कर सकते हैं और उनके ऊपर डेटा को हम राइट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली हमें क्या चाहिए? अगर हमें फाइल को रीड करना है, हमें पाइथन की हेल्प से क्या करना है? फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करना है, फाइल को रीड करना है। तो उसके लिए हमारे पास हमें फाइल को सबसे पहले ओपन करना होगा। अगर हम सपोज एग्जांपल लें कि अगर हमें किसी कॉपी में लिखना है कुछ, हमारे पास एक कॉपी गिवन है, हमें उस कॉपी में कुछ भी एंट्री करनी है या फिर उस कॉपी में से कुछ भी अगर हमें पढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अपनी कॉपी को ओपन करना पड़ेगा। तो वही काम हम फाइल हैंडलिंग में भी करेंगे, पाइथन में भी करेंगे। क्या कि सबसे पहले हमें अपनी नोटबुक को ओपन करना पड़ेगा, हमें अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सबसे पहले क्या ले लिया? एक first.txt नाम की फाइल ले लिया, जिसके अंदर मेरा ये पर्टिकुलर कंटेंट है सारा। हेलो, my name is Raghav Agrawal and please subscribe our channel to learn programming with fun. The channel name is Coding with Spy. तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe our channel and press the bell icon. एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फाइल है। तो अगर मुझे इसे ओपन करना है तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया माई फाइल। मैंने यहाँ पे क्या लिया? माई फाइल वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैं अपनी इस फाइल को स्टोर कराऊंगा, ओपन करूंगा। सो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? ओपन माई फाइल इक्वल्स टू ओपन। कौन सी फाइल को ओपन करना है? मुझे ओपन करना है अपनी फर्स्ट डॉट फर्स्ट डॉट टी एक्स टी को। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इसे एंटर कर दिया। माई फाइल इक्वल्स टू ओपन फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन फंक्शन क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन फंक्शन मेरी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। अब मेरे को इस फाइल के ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है, मैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब मेरे पास फाइल ओपन करते टाइम कुछ मेरे पास वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? एट्रीब्यूट्स आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है एक आर। सबसे पहले आता है हमारे पास आर मोड। ये मेरे पास कुछ मोड्स होते हैं। सबसे पहले कौन सा मोड आया? सबसे पहले आया आर मोड। आर का मीन्स क्या होता है? रीड मोड ओनली। आर मीन्स ओनली रीड मोड की फाइल हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए अपने पास। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्टिंग नहीं होगी, जैसे फर्स्ट डॉट टी एक्स हमारे पास एग्जिस्टिंग है, अगर ये एग्जिस्टिंग नहीं होगी तो ये क्या? ये एरर हमें दे देगा अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए रीड मोड में क्या होना चाहिए? हमारे पास फाइल हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए और ये केवल रीड करेगा, इसके बाद हम इसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक होता है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू का मीन्स राइट ओनली मोड, कि इसमें हम रीड नहीं कर सकते, इसमें हमें केवल राइट करना है, इसमें हम डेटा को केवल राइट करेंगे। और अगर फाइल एग्जिस्टिंग है तो अगर उसके अंदर पहले से कुछ डेटा है तो वो उस डेटा को पूरा क्लियर कर देगा और फिर जो भी हम न्यू डेटा एंटर करेंगे उसको उसके ऊपर राइट कर देगा। मीन्स पुराना डेटा हटा दिया, फिर नया डेटा को लिखेगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट करके फिर उसके अंदर हमारे डेटा को एंटर कर देगा। ये होता है हमारा राइट मोड। ऐसे ही आता है हमारे पास ए अपेंड मोड। अपेंड का काम क्या होता है? ये भी राइट करने के काम में आता है, बट अगर ऑलरेडी फाइल हमारी क्रिएटेड है, उसके अंदर हमारा कुछ डेटा है, ये उस डेटा को हटाता नहीं है बल्कि क्या कर देता है? अपेंड कर देता है। जैसे हमारे सीक्वेंस में अपेंड फंक्शन क्या कर रहा था? पीछे वैल्यूज को एड ऑन कर रहा था। ऐसे ही फाइल हैंडलिंग में अपेंड क्या करता है? अपेंड क्या करता है? हमारा ये डेटा को पीछे एड ऑन कर देता है, पीछे उसे ज्वाइन कर देता है, पुराना डेटा हमारा इरेज नहीं करता। ओके, अब अपेंड के बाद हमारे पास क्या आते हैं? आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड। ये सब क्या होते हैं कि हम इसमें रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स मोड आते हैं। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट, अगर हम कुछ भी मोड डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल किस में ओपन होती है? बाय डिफॉल्ट फाइल हमेशा ओपन होती है इन द रीड मोड ओनली। इन द सिंपल आर मोड में हमारी फाइल ओपन होती है। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी फाइल ओपन कर ली। अच्छा, फाइल ओपन करते हैं तो एक और चीज मैंडेटरी होती है कि ओपन करने के बाद फाइल को क्लोज करना इज द मैंडेटरी स्टेप। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो हो सकता है कि कुछ हमारी फाइल में दिक्कत आ जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, तो
फाइल को क्लोज करना इज द मैंडेटरी स्टेप। हमें अपनी फाइल को क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे अपनी फाइल को क्या कर देता हूँ, पहले क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के लिए क्या फंक्शन होता है मेरे पास, क्लोज करने के लिए होता है मेरे पास क्लोज फंक्शन। ओपन करने के लिए है मेरे पास ओपन फंक्शन, और क्लोज करने के लिए मेरे पास क्या है, क्लोज करने के लिए मेरे पास है अपना क्लोज फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस फाइल को रीड करना है। बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ओपन हुई है, तो मुझे रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा रीड फंक्शन। READ, रीड फंक्शन। ये क्या करता है, ये हमारी फाइल को कंप्लीटली रीड करता है। जैसे सपोज मुझे अपनी फाइल को रीड कराना है, तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स टेक अ वेरिएबल एग्जाम्पल। लेट्स टेक अ वेरिएबल एग्जाम्पल। अब इसके अंदर मुझे अपनी फाइल को रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, माई फाइल डॉट रीड। मैंने क्या दिया यहाँ पे, माई फाइल डॉट रीड। ये क्या करेगा, ये इस जो माई फाइल के अंदर जितना कंटेंट होगा उस पूरे कंटेंट को रीड करेगा और किस में स्टोर करा देगा, इन द वेरिएबल एग्जाम्पल। फिर अगर मैं इस एग्जाम्पल को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एग्जाम्पल, तो क्या होगा, जितना भी उस फाइल में कंटेंट था वो सारा मेरे को एज आउटपुट मिल जाएगा। लेट्स सी, इसे करेंट फाइल करते हैं। इसे रन किया तो मेरा उस फाइल में जितना भी कंटेंट था, आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले दिखाई थी फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, वही सेम कंटेंट मेरा सेम यहाँ पर आ गया है। मींस रीड ने क्या किया, रीड ने हमारे जितने भी उसके अंदर कंटेंट था उसको रीड कर लिया और किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इन द वेरिएबल एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम रीड के अंदर डिफाइन कर दे नंबर ऑफ बाइट्स, अगर हम रीड के अंदर डिफाइन, अच्छा चलो उससे पहले सीखते हैं कि अगर हमें पता करना है कि हमारी फाइल में कितनी बाइट्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं, कितना डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट लेंथ ऑफ माई फाइल। क्योंकि बाइट्स कितने होंगे, जितनी उसके अंदर क्या होगी हमारी, जितनी उसके अंदर हमारा डेटा रहेगा, जितना उसके अंदर क्या रहेगा हमारा, जितना उसके अंदर हमारी एलिमेंट्स रहेंगे, जितनी वैल्यूज रहेंगी, वही हमारी क्या होगी, वही हमारी उसकी लेंथ होगी। तो अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। इसने हमें एरर दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रैपर हैज नो लेंथ फंक्शन, वेट अ मिनट। ओके, हम डायरेक्टली अपने माई फाइल को नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होगा उससे, कि हम इसमें हमारा लेन फंक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हम क्या कर सकते हैं, इसे अगर हम यहाँ से हटा देते हैं और इसे यहाँ लगाते हैं, और यहाँ पे हम लेंथ किसकी लेंगे, एग्जाम्पल की, बिकॉज एग्जाम्पल हमारा कंटेन करता है जितना भी हमारे उसके अंदर डेटा है उसको। तो अब अगर इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास लेंथ क्या आ गई, 158। मींस हमारी इस जो फाइल है, ये जो हमारी फाइल है फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, इसकी इसके अंदर कितने बाइट्स हैं टोटल, इसके अंदर है हमारे 158 बाइट्स। तो हमने किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ द लेन फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब रीड फंक्शन में एक और चीज होती है, क्या चीज होती है, हमारी लेंथ कितनी थी, 158 थी। अब अगर मैं चाहूं कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स तक ये रीड करे, सपोज मैंने डाला यहाँ पे 30, कि स्पेसिफिक 30 बाइट्स तक ही रीड करे, तो ये कितना रीड करेगा, अप टू 30 बाइट्स ओनली। मैंने यहाँ पे रन किया तो फर्स्ट 30 बाइट्स, आप देख रहे हो लेंथ कितनी हो गई है, उसकी 30 हो गई है। मींस इसने केवल यहाँ पे कितना रीड किया है, इसने यहाँ पे रीड किया है अप टू 30 बाइट्स ओनली। और अब अगर यही सेम चीज, यही सेम चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसके बाद करता हूं, ठीक है, और फिर दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एग्जाम्पल को करता हूँ, या फिर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और इस वेरिएबल को दे देते हैं 1, और ये मेरा हो गया 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, लेन फंक्शन को एक बार को कमेंट कर देते हैं हम, अभी इसका कुछ यूज नहीं है हमारे पास, सो हमने इसे कमेंट कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट एग्जाम्पल 1। तो इसमें क्या किया हमने, हमने सबसे पहले डाला माई फाइल डॉट रीड 30 बाइट्स, मीन्स फर्स्ट 30 बाइट्स को रीड करेगा ये, फिर उन्हें प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 बाइट्स के लिए हमने क्या किया, दूसरा वेरिएबल लिया और माई फाइल डॉट रीड 30, तो ये क्या करेगा, उसके अगले नेक्स्ट 30 बाइट्स को प्रिंट करा देगा। देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, हेलो माय नेम इज राघव, ये मेरा क्या था, फर्स्ट 30 बाइट्स था, फिर नेक्स्ट 30 बाइट्स मेरे ये आ गए। सो विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने बाइट्स हमें सिंपली अपनी रीड करनी है। और अगर हमें नेक्स्ट रीड करना है तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम रीड फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसे एक बार को कमेंट कर देते हैं, इसे भी कमेंट कर देते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास रीड लाइन फंक्शन, एक फंक्शन क्या होता है अपने पास, रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन क्या काम क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो सपोज मैंने एक और दोबारा से वेरिएबल लिया एग्जाम्पल, इसके अंदर मैंने क्या किया, माई फाइल डॉट
रीड लाइन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माई फाइल डॉट रीड लाइन, फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया एग्जाम्पल को। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। द आउटपुट इज हेलो। मीन्स ये क्या करता है, ये केवल लाइन बाय लाइन रीड करता है। ये क्या करता है, केवल लाइन बाय लाइन रीड करता है। अब अगर इसी को मैं कॉपी करके 1 2 3 और 5, मैंने क्या किया, 5 बार डाल दिया। ऐसे ही प्रिंट में भी कंट्रोल सी, 1 3 4 5, ठीक है। इनके आगे वेरिएबल लगा देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या करेगा, ये एक एक करके 5 लाइन रीड करेगी। फर्स्ट लाइन के लिए दिस इज फॉर फर्स्ट लाइन, दिस इज फॉर सेकेंड लाइन, दिस इज फॉर थर्ड लाइन, एंड दिस इज फॉर फोर्थ लाइन, एंड दिस इज फॉर फिफ्थ लाइन। ठीक है। तो ये 5 लाइन हमारी अलग अलग करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। लेट्स सी। तो यस, हेलो, देन माय, देन नेम, देन इज, एंड देन राघव। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे एक लाइन का गैप आ रहा है। इन सब लाइंस के बीच में एक लाइन का गैप आ रहा है। तो रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, रीड लाइन फंक्शन एक एक्स्ट्रा लाइन लेकर चलता है। क्या, एक न्यू लाइन को वो एज अ एंड ऑफ फाइल मान लेता है। जैसे हमने कल एंड ऑफ फाइल के बारे में पढ़ा था, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन रहता है, तो वो न्यू लाइन को भी इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या किया, हेलो के बाद एक न्यू लाइन उसने इंक्लूड कर ली, फिर माई के बाद देन नेम, देन इज, एंड देन आफ्टर राघव। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द रीड लाइन फंक्शन। ठीक है। अब अगर हम इसे हटा देते हैं यहाँ से और इन्हें भी हटा देते हैं, अब मुझे पूरे पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन रीड करना है, मुझे अपनी पूरी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन माई फाइल, मैंने क्या किया, फॉर आई इन माई फाइल एग्जाम्पल, मैं लूप चला दूंगा, एग्जाम्पल इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड लाइन, एंड आफ्टर रीड लाइन प्रिंट एग्जाम्पल। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा कि मेरी जितनी भी लाइंस हैं वो सारी क्या होंगी, हमारी सारी हमारी इजीली रीड हो जाएंगी। ठीक है। तो यही है हमारा। ओके, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द रीड लाइन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है रीड लाइंस फंक्शन। हमारे पास क्या फंक्शन होता है, हम यहाँ से अब लूप हटा देते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है रीड लाइंस फंक्शन। इसका वर्क देखते हैं। इसका वर्क क्या रहता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। रीड लाइंस ने क्या किया, हमें रिटर्न किया लिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स विद न्यू लाइन इंक्लूडेड विद देम, बैकस्लैश n। ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ ऑल द बाइट्स, ऑल द कैरेक्टर जितने हमारे उसके अंदर है, ऑल द वैल्यूज, उसकी लिस्ट हमें रिटर्न करके दे देता है। दिस इज द वर्क ऑफ द रीड लाइंस फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये पर्टिकुलर आउटपुट आ गया, मींस लिस्ट ऑफ all the items, all the values that are being stored on that particular text file. Okay, so these are the three functions. What are the three functions? The three functions are comment. The very first was read function. The second was read line function, and the third was read lines function. आई होप आपको ये तीनों फंक्शन हमारे क्लियर हुए होंगे। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमने इजी, और हमने एक और फंक्शन के बारे में बात करी, लेन फंक्शन के बारे में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ बाइट्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन आर फाइल। ठीक है। अच्छा, अब हमें फाइल को क्लोज करना है, तो क्या है हमारे पास, माई फाइल डॉट क्लोज। सिंपली इसकी हेल्प से हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में रीड फंक्शन का यूज किया था। ये रहा, कमेंट हटाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, रीड फंक्शन को हमने ऐसे यूज किया था, एट एग्जाम्पल 1 इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड 30। हम इसकी जगह पर पता है क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह पर यह भी कर सकते हैं डॉट रीड, और रीड के अंदर 30, मीन्स माई फाइल के अंदर जाएंगे ही 30 कैरेक्टर्स। माई फाइल के अंदर क्या जाएंगे, हमारे 30 कैरेक्टर्स जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे माई फाइल को प्रिंट कराता हूँ, तो अभी अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, प्रिंट वाले पार्ट को कमेंट, और इसको भी कमेंट, और माई फाइल डॉट क्लोज करने का कुछ मतलब बनता नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रीड कर रहे हैं।
तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट 30 कैरेक्टर्स थे वो हमारे सिंपली रीड कर लिए। तो ये क्या करेगा, हमारा लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस करेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट हाउ कैन वी रीड रीड द फाइल, हाउ कैन वी राइट ऑन द फाइल एंड हाउ कैन वी क्लोज द फाइल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।